हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि एडमिशन्स इन इटली 2025 इनटेक यानी नेक्स्ट ईयर सितंबर 2025 में जो क्लासेस होंगी उनके एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने एडमिशन का जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, कब से कब तक एडमिशन ओपन होते हैं, उसके अलावा फर्दर कितना एक्सपेंस आएगा आपका, स्कॉलरशिप के क्या चांसेस हैं और कैसे आपने सिक्योर करनी है, और वीज़ा सक्सेस का जो रेशो होता है इटली के अंदर, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग न्यू है चैनल के ऊपर, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की भी इससे हेल्प हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लोग इटली में इस साल 2025 इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे दे रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि हम लोग जो है वो टाइम के ऊपर आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें। मैं वीज़ा कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और फर्दर हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे आपसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और कितना एक्सपेंस आपका इसमें आएगा और मेरी कंसल्टेंसी फी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, एडमिशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को मालूम हो कि इटली में कब एडमिशन स्टार्ट होते हैं और कब क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इटली के अंदर हर यूनिवर्सिटी का एक अलग क्राइटेरिया होता है, उनकी अलग ओपनिंग डेट्स होती हैं और अलग क्लोजिंग डेट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जिसका नाम है, वो भी ओपन हो चुकी है, जिसका एक काफ़ी टफ क्राइटेरिया है, जिसके अंदर सीजीपीए की रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी थोड़ी सी हाई हैं और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी का एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है, अलग ओपनिंग डेट्स और अलग क्लोजिंग डेट्स हो सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि अभी अक्टूबर में ओपन हुई हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नवंबर में होंगी, कुछ दिसंबर में, कुछ जनवरी फरवरी और यहाँ तक कि मार्च में भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, जो कि फर्दर फिर जून जुलाई में क्लोज होती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स डिफरेंट होती हैं। सही है, इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सीवी, आपने बहुत अच्छी सी सीवी बनानी है जिसके अंदर आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, जितनी भी सर्टिफिकेशन है, रिकमेंडेशन लेटर, सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी है। ठीक है, और फर्दर डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, एक वाइट बैकग्राउंड फोटो चाहिए, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मोटिवेशन लेटर भी लिखना होगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। और फर्दर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई है वो आपसे कोर्स आउटलाइन मांग ले या फिर कोई फर्दर कोई आपसे लेटर वगैरह लिखने को बोल दे, इस तरह की चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, जिसके अंदर आप अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर के, हाई स्कूल के और जो आपका मैट्रिक के हैं, हाई स्कूल यानी इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस टाइम। उसके अलावा अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हो तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी 10th और 12th के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अभी एडमिशन अप्लाई करते टाइम जो है वो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके लीगलाइज जो जिसको कहते हैं नोस्टिफिकेशन कह रहा हूँ गलती से, नोस्टिफिकेशन बेसिकली मैं चेक रिपब्लिक में हूँ तो मेरे मुंह से नोस्टिफिकेशन निकल गया। डॉक्यूमेंट जो है आपके वो अपोस्टाइल होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। आपके अगर डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके पास अगर हार्ड कॉपी मौजूद है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने बोर्ड से, एचईसी से और हर जगह से, आईबीसीसी से और उसके अलावा फर्दर मोफा से अटेस्ट करवा लिए तब भी ठीक है, अगर नहीं करवाएं तो भी एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्दर इसके बाद अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स के अलावा कि कितना आपका टाइम पीरियड लग सकता है, तो जैसे कि एडमिशन अभी ओपन हो रहे हैं, जो अभी एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं तो उनके ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी आपका एडमिशन आ जाए। ठीक है, जितना जल्दी एडमिशन अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि उतना जल्दी आपका एडमिशन आ जाए। ठीक है, लेकिन वीज़ा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट जो होती है ना, वो जून में ही स्टार्ट होती है, मोस्टली मई जून के अंदर, जो कि फिर चलती रहती है। जैसे इस साल 2024 की जो वीज़ा की अप्लाइंग जो डेट्स हैं वो अभी तक ओपन है, लोग अभी तक वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रोसेस स्टार्ट करता है उसका प्रोसेस भी, अगर जून में वीज़ा अप्लाई करता है तो फिर क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होती हैं या अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं, तो सितंबर अक्टूबर तक चलती हैं, यानी पूरा साल लग जाता है ऑलमोस्ट। और अगर कोई जनवरी फरवरी में अप्लाई करता है तो उसके भी ये चांसेस हैं कि उसका भी अगर एडमिशन आ जाता है तब भी वो आपके साथ ही वहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन जितना जल्दी एडमिशन सिक्योर करोगे उतना जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में आपको आसान रहेगा। ठीक है,
उसके बाद बात करें अगर एक्सपेंसेस की कि कितना एक्सपेंस आ सकता है, तो एक्सपेंसेस आपको मैं आपको ब्रेक डाउन करके एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर एक जनरल आइडिया आपको दे दूं कि कितना एक्सपेंस आ सकता है, तो उसके अंदर आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है अप्लाई करने की फीस भी हो, तो वो भी आप ऐड कर दो। फर्दर आप आइल्स करते हो तो आइल्स की फीस भी ऐड कर दो, नहीं करते तो आइल्स की फीस छोड़ दो। और उसके अलावा जो है वो वीज़ा फीस होती है आपकी, इंश्योरेंस आपने ख़रीदनी होती है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती है, इस तरह डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन वगैरह होती है। और उसके अलावा वीज़ा अप्लाई करने तक जो एक्सपेंस आपका आ सकता है ना आइल्स को मिला के, जो लोग कराची से अप्लाई कर रहे हैं उनको सी में भी अप्लाई करना होता है, तो वो मिला के कम से कम आइल्स के साथ आपका 1.5 लाख रुपए लग सकते हैं आइल्स के साथ वीज़ा अप्लाई करने तक। विदाउट आइल्स के कह सकते हो 80,000 से 1 लाख तक, 1 लाख इजीली लग सकता है, 1 लाख या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। तो अपने माइंड में यही रखना कि 1.5 लाख मिनिमम आपका एक्सपेंस आ सकता है आपका वीज़ा फाइल सबमिट करने तक, ठीक है। और वीज़ा फाइल सबमिट करने के बाद फर्दर एक्सपेंस है, फ्लाइट टिकट, आपकी शॉपिंग, वहाँ जाने के लिए 2-3 महीने का एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इटली के अंदर एक चीज़ और है कि स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, तो जिनका एडमिशन हो जाए वो उस यूनिवर्सिटी की जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो अप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन जो है वो फ्री होती है। लेकिन वहाँ जाने के 2-3 महीने के बाद आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, आपका फैमिली सर्टिफिकेट, आपकी इनकम और प्रॉपर्टी की डिटेल्स, ये सारी बनानी होती है। और जब स्कॉलरशिप ओपन होती है तब आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपकी फीस वेव हो जाती है और फर्दर आपको डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, कहीं पे 7,000 यूरो मिलता है, कहीं पे उससे कम मिलता है। तो 7,000 यूरो तक एक्सपेक्टेड है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप के अलावा फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि वीज़ा रेशो क्या है इटली का। अच्छा, वीज़ा रेशो की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, इटली का वीज़ा रेशो जो है वो 50-50 है, ठीक है। इसमें कोई 100% नहीं है। अगर कोई कंसल्टेंट कहता है कि भाई 100% वीज़ा रेशो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 50-50 आपकी लक के ऊपर है। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल हो, आपका वीज़ा लग जाए, हो सकता है आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल हो तब भी वीज़ा ना लगे। ऐसा भी हो सकता है आपका एक दोस्त होगा जिसकी बहुत वीक प्रोफाइल होगी, उसके वीज़ा लग जाएगा, आपका नहीं लगेगा। तो डिपेंड करता है, कभी कभी लक के ऊपर भी, कभी कभी आपकी वीज़ा प्रोफाइल के ऊपर भी, कभी कभी आप ऐसे मिस्टेक्स भी कर लेते हो जिसकी वजह से कि वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है केस टू केस। तो इसलिए अपनी वीज़ा फाइल को बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को क्लियर रखना होता है आपने, क्योंकि इटली की वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। मोस्टली फाइनेंशियल साइड से चीज़ों को आपने कवर करना होता है, ठीक है। तो गाइस यही कंप्लीट डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं जो है वो दिसंबर तक ही केसेस लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से केसेस लेना क्लोज कर देता हूँ मैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इटली में इस साल 2025 में अप्लाई करने के लिए, वो मुझसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस सुनने के लिए। आज की वीडियो में बस यही था, और फर्दर वीडियोस जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं इस चैनल के ऊपर आपको देता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।